एडवांस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बैंकों का बैंक कहे जाने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI अर्थात भारत सरकार का बैंक, जिसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। तो आइए जानते हैं RBI की कैसे स्थापना हुई, उसकी क्या है संरचना, साथ में उसके जो कार्य हैं उसके बारे में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अपने देश के जो सेंट्रल बैंक है उसके कार्यों के बारे में आप सभी को जानना चाहिए। आप अगर देश के नागरिक हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने देश के केंद्रीय बैंक के बारे में जानें और क्या उसका काम है ये भी जानें। तो RBI की जो स्थापना हुई है वो RBI एक्ट 1934 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसके लिए हिल्टन यंग समिति की सिफारिश की गई थी। साथ में ये पहले संयुक्त स्वामित्व वाली संस्था थी, जिसमें सरकार और निजी दोनों का भागीदारी थी। सरकार अपने गवर्नर का चयन शेयरों के आधार पर करती थी और डायरेक्टर का चुनाव निजी शेयर धारक करते थे। इसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद भारत ने RBI को शक्तिशाली बनाने के लिए 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग एक्ट पारित किया गया और इसके अंतर्गत ही अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए RBI को अधिकार प्रदान किया गया। RBI की संगठनात्मक संरचना कुछ इस प्रकार है। RBI में सामान्य प्रबंधन एवं निर्देशन 20 सदस्यों की समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त सदस्य होता है, 10 भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, साथ में 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के सदस्य होते हैं। केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त RBI के 4 स्थानीय बोर्ड हैं। स्थानीय बोर्ड है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व नई दिल्ली में। स्थानीय बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जानते हैं RBI के कार्य। तो RBI 2 तरह के कार्य करता है। एक तो उसके कुछ परंपरागत कार्य हैं, दूसरा विकासात्मक कार्य है। तो जो उसके ट्रेडिशनल वर्क है, परंपरागत कार्य, उसमें आता है मुद्रा का निर्गमन और मुद्रा का भंडारण करना। बैंक व अन्य वित्तीय जो संस्थाएं हैं उनके बैंकर का कार्य करता है RBI। सरकार अर्थात केंद्र एवं राज्य सरकारों के बैंकर का कार्य भी करता है। वित्तीय बाजार का नियमन करता है, विदेशी विनिमय बाजार का नियमन करता है, मौद्रिक एवं वित्तीय तथ्यों का संग्रहण, विश्लेषण एवं उनका प्रकाशन करने का कार्य भी RBI द्वारा किया जाता है। कुछ विकासात्मक कार्य हैं, जैसे वित्तीय प्रणाली का विस्तार व आधुनिकीकरण करना, वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहित करना, विकास की मुख्य धारा से वंचित सामूहिक समूहों, उत्पादन क्षेत्रों जैसे कृषि व लघु एवं कुटीर उद्योग, इनके लिए विशिष्ट लक्षित कार्यक्रम बनाना व उनको लागू करना। इस प्रकार RBI के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपने जाना। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण लगेगी। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक, कमेंट एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।